हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है काफी संख्या में जो है यहाँ पर मौजूद जो मजदूर हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जो है FCI मजदूर विकास यूनियन के जो है महासचिव अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानने का पूरा कोशिश करेंगे क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पे मजदूर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं सर आपकी? हमारी मांगे हैं, FCI में चार तरह की कैटेगरी के वर्कर काम करते हैं। एक डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम है जिनको उच्च वेतन में और सुविधाएं मिलती हैं। एक DPS के वर्कर है, उनको सिर्फ मंथली गारंटीड वेज के रूप में मिनिमम वेज मिलता है। एक बहुत ही शोषित मजदूर है नो वर्क नो पे, जो पिछले 29 वर्षों से FCI के पेरोल पे है, लेकिन उनको रोज की मजदूरी भी नहीं मिलती, मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, जबकि उनकी नियुक्ति 60 साल के लिए हुई थी। नतीजतन यह होता है कि 29-30 साल की नौकरी करने के बाद जब लोग रिटायर होता है तो वो रो के जाता है। रिटायरमेंट खुशी का दिन है, वो रो के जाता है, इसलिए कि उनको ग्रेचुइटी के नाम पर 20,000-25,000 रुपये मिलते हैं। पेंशन मिनिमम पेंशन लगता है, चूंकि इनका 15,000 की बेसिक सैलरी पर कटता है पेंशन, लेकिन उनको 5,000 रुपये मिलते हैं, जिसके कारण उनको पेंशन भी नहीं मिलता है। तो भारत सरकार की जितनी भी टर्मिनल बेनिफिट्स है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि FCI में जो रेगुलर सिस्टम की 2 श्रेणियां हैं, DPS और नो वर्क नो पे, उनके लिए जो सिंगल लेबर सिस्टम का प्रस्ताव तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने 2019 में दिया था, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। सर जो यहाँ पे जो आप लोगों को रखा जाता है इस खाद्य जो निगम है उसमें, तो कैसे रखा जाता है? क्या कुछ आप लोगों का परीक्षण भी होता है या फिर जी? जब हम पहले ठेकेदारी सिस्टम में थे तो भारत सरकार का जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 है, उसके तहत जहां रेगुलर नेचर का काम था वहां से ठेका प्रथा समाप्त हुई थी 2010-11 में 89 डिपो का, भारत सरकार के पूरे 89 डिपो का। लेकिन सरकार ने आनन फानन में, तत्कालीन सरकार जो भी थी उस समय UPA की सरकार थी, उन्होंने नो वर्क नो पे सिस्टम लागू कर दिया, जिसमें भारत सरकार के तमाम जो श्रम कानून है उनका उल्लंघन हो रहा है। सर आपने कुछ जो पैम्पलेट है यहाँ पर मैं देख लूं, तख्तियां है, उस पे बोरी का इसलिए कि बोरी कानून नो वर्क नो पे डिपो में हर डिपो का अलग अलग है। किसी डिपो का अगर 10 रुपए बोरी है तो किसी डिपो का 1 रुपए बोरी है। मेरा कहना है कि जब निगम में एक ही श्रेणी में सारे लोग सारे डिपो में काम करते हैं तो उनको यूनिफॉर्म रेट क्यों नहीं मिलना चाहिए? और आज के डेट में महंगाई के दौर में जो उचित मजदूरी वर्तमान में मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। अभी मात्र 522 रुपया के नाम पर दिन भर बोरियां ढुवाई जाती है। तो आज मानवाधिकार दिवस है, 300 दिन करते हैं आप लोग? 300 दिन अगर काम उपलब्ध कराया जाता है तो 300 दिन करते हैं, लेकिन आजकल भारत सरकार के जो प्राइवेट भंडारण एजेंसियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे वर्क को जो है वहाँ डाइवर्ट करा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलता है। तो हमारी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा नो वर्क नो पे के डिपो में काम कराया जाए और इनके पीस रेट को भी एक समान किया जाए। अच्छा हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, जो बीमा स्वास्थ्य के लिए हमारी कोई सुविधा नहीं है। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को है सुविधा ESI के माध्यम से, हमारे वो भी नहीं है। और जबकि हम FCI के पेरोल पे है, FCI के पेरोल पे है, तो स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। सरकार जितना भी वादे करती हो वो सब धरातल पर बिल्कुल शून्य है। अब बच्चों की शिक्षा को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के आप समझ सकते हैं कि 522 रुपए पाने वाला वो भी मंथली का नहीं है। सरकारी अगर हम सरकार जैसे बहुत अच्छे स्कूल हैं तो उनमें एडमिशन के लिए आप लोग नहीं बिल्कुल कोई रियायत नहीं दी, कोई रियायत नहीं दी जाती। हमारे बच्चे तो कुपोषित हो रहे हैं, शिक्षा की तो बात दूर करना, कुपोषण का भी शिकार हो रहे हैं। शिक्षा तो दूर की बात है, कुपोषण का भी शिकार हो रहे हैं। शिक्षा तो तब होगी, खाने तक को लाले पड़ रहे हैं। जबकि हम भारत सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हो, MDM जो है मध्याह्न भोजन योजना हो, या जो मिलिट्री के जवानों को खाना हम लोग पहुंचाते हैं। कोरोना में भी हम लोगों ने निर्बाध, अब सरकार वादे करती है कि मैं 80 करोड़ लोगों का पेट भरता हूं, वो मेरी बोरियां मेरे कंधे से जाती है, लेकिन मुझे ही भूखा रहना पड़ता है। ये दुर्भाग्य का बात, घर घर पहुंचा रहा है, उन्हीं को, कोई भूखा रहा जी जी बिल्कुल, उन्हीं के बच्चे भूखे। लेकिन सरकार तो तमाम कह रही है कि कोई भी कुपोषण का शिकार नहीं होगा। वो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं और सरकार का अपना वादा वो दिखाने का है, अब बाकी आप वो चाहते धरा। क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी मजदूरी बढ़ाई जाए? हम चाहते हैं कि जो एक खुद सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था सिंगल लेबर सिस्टम का 2019 में, जो फाइल मंत्रालय में पेंडिंग है, उसको स्वीकृति प्रदान करके लागू कराया। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आज कितने कहाँ से लोग आए? ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लगभग से तेलंगाना से भी आए हैं काफी संख्या में लोग, काफी राज्यों से। हाँ, काफी राज्यों से आए। कोई संगठन भी आप लोगों का सहयोग? नहीं, ये FCI मजदूर विकास संगठन एकमात्र ऐसा FCI में कार्यरत मजदूरों का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ FCI में काम करने वाले मजदूर हैं, जबकि अन्य संगठन जो काफी पुराना है। अच्छा, इसमें महिलाएं भी काम करती हैं? महिलाएं भी काम करती हैं। तो महिलाओं का क्या है? महिलाओं का एक हमारे 2 तरह के लेबर होते हैं, एक हैंडलिंग लेबर जो कि बोरी उठाने का काम करते हैं, और साफ सफाई का काम जो है ज्यादातर महिलाएं हमारे महिलाओं स्थानीय। के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल प्रॉब्लम होता है, घर का भी करना, उनको फिर ये सब भी देखना। बिल्कुल बच्चे भी छोटे। बिल्कुल मैं सरकार से मांग करता हूं और आप लोगों के माध्यम से कि मेरी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय श्री अमित शाह जी तक, JP नड्डा साहब तक पहुंचे और ये नो वर्क नो पे सिस्टम का जो कलंक है वो मिटे। काम करते हैं वो ना करें। आप जितना 135 से ज्यादा नहीं करना है। अगर आप जरूरत से, आप मिनिमम वेज ये बाध्य नहीं करता कि आपको इतने बोरे का काम करना है। मिनिमम वेज एक संरक्षण है कि आपको चाहे जितना भी काम करेंगे तो आपको मिनिमम वेज दिया जाएगा। इसलिए उन भाइयों से भी अनुरोध है कि थोड़ा सा जो बोरे का आप नॉर्म ज्यादा कर रहे हैं उसको भी कम करने का काम करें। 135 बोरी का काम 10 जनवरी के बाद जो आदेश होगा उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अभी तो क्या करें, जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग सारी नीतियां बनाएंगे, आप लोगों से भी फीडबैक लेंगे। ये यूनियन में सभी नेता, हम जितने भी भाई हैं, एक अशोक, एक विनय, एक राजकुमार, एक अतुल, एक मलुक मसीह नहीं है। आ गए हमारे सुरजीत भाई, थोड़ा लेट हो गए। हम सभी लोग नेता हैं, इसमें सभी नेता हैं, सभी मजदूर हैं, सभी बोरी उठाने वाले हैं। इसलिए आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझना। मजदूर कभी कमजोर नहीं हो सकता है। मजदूर अगर अपनी जिद पे आ जाए तो अपनी मांग लेके रहेगा। इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक, समय हो गया है, शांतिपूर्वक आप लोग अपने अपने डिपो जाएं। और पप्पू बोले नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं स्वस्थ भी हूँ। खाने की व्यवस्था है, सिर्फ जो जहाँ बैठे हैं तो कोशिश करेंगे कि आपके हाथों में खाना चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को जो यहाँ आए जंतर मंतर पर, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये हम सभी की लड़ाई है। आप लोग अपने अपने डिपो में जाके इस लड़ाई को ठंडा होने नहीं देना। इसलिए धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आज तक ही सीमित था। हम चाहते हुए नारे हाँ नारे लगा दें। धन्यवाद। ठीक, नारे लगाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर डिपो से एक आदमी आए, यहाँ पर खाना पड़ा है, बताए भी कितने आदमी हो, उतने आदमियों का खाना ले जाए। इनकलाब जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े कर ऊपर नारा लगाना।